तो रेखीय समीकरण क्या चीज होता है? रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं, इसमें आप सभी को एक ही प्रकार का चर मिलेगा। चर क्या चीज होता है? अक्षर राशियों को ही चर कहा जाता है। अक्षर राशियां जैसे एक्स वाई जेड, इन्हीं में से कोई अक्षर हम ले करके रेखीय समीकरण बनाते हैं। तो रेखीय समीकरण का स्वरूप कैसा होता है, उसको हम सॉल्व कैसे, ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, आज हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे रेखीय समीकरण में चर और संख्याओं तथा चिन्हों का ही कमाल होता है। जैसे आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाए, x + 6 = 12 है, यह एक सवाल है रेखीय समीकरण का। इसमें आप सभी लोग देख रहे हो, x चर है, 6 और 12 अचर हैं। तो हमें चरों को बराबर के एक तरफ एकत्रित करना होता है और अचरों को बराबर के दूसरी तरफ एकत्रित करना होता है, और इस प्रक्रिया को पक्षांतर नाम दिया गया है। इंग्लिश में इसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। हम समीकरण में यह बता रहे हैं आप लोगों को कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। जिस तरह तराजू को जब उठाया जाता है तो उसके दोनों पलड़े बराबर रहते हैं, तो कहा जाता है कि संतुलन में है। उसी तरह रेखीय समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, वे संतुलित होने चाहिए। अर्थात हम पक्षांतर जब करेंगे तो संख्याओं को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ एकत्रित कर लेंगे। तो देखिए, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, बराबर के पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक चर है, दूसरा अचर है, और राइट हैंड साइड में केवल अचर है। तो हम इस अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, इस 6 को हम उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, यानी 12 - 6 हो जाएगा। अर्थात x बराबर हमको क्या मिला? 6 मिला। हमको x बराबर क्या मिला? 6 मिला। अर्थात संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते समय हमें चिन्हों को चेंज कर देना पड़ता है। अगर प्लस रहेगा तो उसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। अगर गुणा रहेगा तो भाग बना देंगे, और भाग रहेगा तो गुणा बना देंगे। तो हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, चाहे हम इधर से उधर ले जाएं, चाहे उधर से इधर ले जाएं, हम दोनों तरह से स्वतंत्र हैं। अर्थात पक्षांतर हम किसी भी पक्ष में कर सकते हैं, चाहे चर का करना हो, चाहे अचर का करना हो। ठीक है ना? जैसे इस सवाल को देखिए आप लोग, 2x + 6 = 14 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं इसमें एक ही प्रकार का चर x उपस्थित है, और इसमें अचर जो है एक 14 है, या 6 है, और यह 2 है। तो हम इस 6 और इस 2 को हम 14 की तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। यह जो 6 है, पहले इसी को ले जाएंगे। अर्थात किसी क्वेश्चन में प्लस वाला पार्ट पहले ले जाए। अगर यहाँ पर अपान होगा, अपान, तो पहले अपान वाला पार्ट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पक्षांतर किया जाएगा। तो पहले 6 को आप उधर ले जाइए, इधर आपका बचा 2x। तो 2x बराबर क्या होगा? 14 - 6 होगा, क्योंकि इधर 6 प्लस के रूप में बैठा था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x = 14 में 6 गया, 8 हुआ। अब 2x बराबर 8 हुआ। अब हम 2 को पक्षांतर करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे यह 2 जो है x के साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है, कौन सा संबंध बना रहा है? तो यहाँ 2 और x एक दूसरे के साथ गुणनफल के रूप में उपस्थित हैं। तो हम जब यह 2x के साथ गुणनफल का स्वरूप बनाए हुए है, तो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यह भाग का स्वरूप, डिवीजन का स्वरूप बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो x बराबर हो जाएगा 8/2, अर्थात x बराबर 4 हमको मिला। अगर हमें समीकरण को चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी आप लोग देखिए। जैसे यही हमारा समीकरण है
2x प्लस 6 इक्वल 14 है। तो हम x के प्लेस पर 4 को हम पुट कर देंगे, रख देंगे। x के स्थान पर 4 को हम स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ लिखिए 2 गुणे x बराबर 4 मिला है धन 6 और बराबर 14 उधर उपस्थित है। 2 चौक 8 और 6 14 बराबर 14, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समीकरण के दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, अतः x बराबर 4 सत्य है। तो इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और उनका हम सत्यापन भी इसी तरह कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 2x प्लस 8 अपान 4 इक्वल 5। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके राइट पक्ष में 5 उपस्थित है और लेफ्ट पक्ष में 8 है, 4 है और 2 है और एक चर x भी उपस्थित है। तो हम बारी बारी से इन अचरों को हम अचर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अपान के रूप में यानी डिवीजन के रूप में पहले 4 को ही हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 2x प्लस 8 इक्वल 4 इधर डिवीजन का स्वरूप बनाए हुए है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणा का स्वरूप बना लेगा, अर्थात 4 का गुणा 5 में हम कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इधर 8 जो है प्लस का स्वरूप बनाए हुए है, हम उस साइड ले जाएंगे तो यह माइनस का स्वरूप बना लेगा, अर्थात हमारे पास क्या मिलेगा, 2x इक्वल 20 माइनस 8, अर्थात 2x इक्वल 12 हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ 2 का स्वरूप देखिए, गुणा का स्वरूप लिए हुए है, यह उस साइड जाएगा तो भाग का स्वरूप बना लेगा, अर्थात x बराबर होगा आपका 12/2 यानी कि x बराबर आपको 6 मिलेगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसका सत्यापन करना हो तो क्वेश्चन में x के स्थान पर 6 को आप रख करके सत्यापित कर लीजिए। तो देखिए कैसे, हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 8 अपान 4 इक्वल 5 है। तो हम x के स्थान पर 6 को रखेंगे, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 6 प्लस 8 अपान 4 इक्वल 5। फिर यहाँ देखिए 2 6 12 8 20 बटा 4 बराबर 5। 20 में 4 का भाग दो, 5 बराबर 5, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात यह क्वेश्चन का आंसर जो प्राप्त हुआ हमको यह सत्य है। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन आप लोग देखिए, यह भी लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हो, इसके लेफ्ट पक्ष में भिन्न का स्वरूप बन रहा है, फ्रैक्शन का स्वरूप बन रहा है, और इसके राइट पक्ष में केवल 8 उपस्थित है। तो हम इधर भिन्न के स्वरूप में जब या भिन्न का स्वरूप बन रहा है तो इसको हम भिन्न जैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं, उसी स्वरूप में इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो देखिए कैसे, सबसे पहला काम हमारा होगा 2 और 5 का लसापा निकालेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अब आगे देखिए, 2 का पहाड़ा आप 10 में पढ़िए, 2 पंचे 10 हुआ, और 5 का गुणा आप कहाँ करेंगे समझिए उसको, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे 5 का गुणा, क्योंकि 2 पंचे 10 हुआ। 5 का गुणा यहाँ करिए, 5 दूना 10 x और प्लस 5 का इसमें भी करिए, 5 चौक 20। फिर आगे बढ़िए प्लस, अब 5 का भाग इसमें दीजिए, 2 आया। अब 2 का गुणा यहाँ और यहाँ करिए, 2 तिहाई 6x और माइनस 2 दूना 4 इक्वल 8 हुआ। अब आप देख रहे हो यह फ्रैक्शन का पूरा पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम सबसे पहले 10 का पक्षांतर करेंगे। तो ऊपर क्या है, ऊपर को थोड़ा सरलीकरण कर लो, देखिए यह और यह लाइक टर्म है, सजातीय पद है, तो यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो दोनों को प्लस करिए, 10x और 6x
16x हुआ, और यह प्लस 20 और -4 है, फजाती है, इनको माइनस करिए, 20 में 4 गया, प्लस 16 प्राप्त हुआ, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी थी। और फिर इक्वल 10, इधर पक्षांतर करोगे, उधर इधर अपान है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 16 को उधर ले जाइए, इधर हो गया 16x बराबर 16 उधर जाएगा, घट जाएगा, 80 में से 16 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 64 प्राप्त होगा। अब इधर देखिए दोनों गुणनफल के स्वरूप में बैठे हुए हैं, इनका हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यह जाके डिवाइड यानी भाग बना लेगा, यानी x बराबर 64/16, अर्थात x बराबर 16 चौका 64, x बराबर हमको 4 प्राप्त हुआ। इस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, उसमें जो चर उपस्थित है उसका मान हमें जरूर निकालना है। तो इस सभी समीकरणों के माध्यम से हमने आप सभी को बताया। तो इसके इबारती प्रश्न कैसे होते हैं, यह भी एक दो प्रश्न आप लोग सुनिए। इबारती प्रश्न जैसे दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत यहां पर देख रहे हैं हमने क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 23 है, 23 है, उन्हें ज्ञात करो। क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, जैसे 2 की क्रमागत क्या होती है, 3 होती है, 4 की क्रमागत 5 होती है, अर्थात क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतराल पाया जाता है, 1 का अंतराल पाया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लोग, तो यहां पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x या y, कोई भी चर आप मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर इसलिए दूसरी संख्या बराबर x + 1, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में एक ही का अंतराल पाया जाता है। तो यहां पर कंडीशन दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 23 है, उन्हें ज्ञात करो। तो जब हमने यहां पर मान लिया है कि पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी x + 1, और यहां पर कंडीशन में योग दिया गया है, तो इनको हम प्लस करेंगे। तो देखिए कैसे, यहां लिखेंगे शर्तानुसार x + 1 और योगफल आपका 23 दिया गया है। यहां पर आपको एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन की विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो x और x लाइक टर्म है, इनको प्लस करेंगे, 2x और इक्वल +1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 22 प्राप्त होगा। और 2 इधर गुणनफल का स्वरूप लिए, उधर भाग हो जाएगा, अर्थात x बराबर 2 का भाग 22 में दोगे 11 प्राप्त होगा। हमें पहली क्रमागत संख्या 11 प्राप्त हो गई है। अब हम दूसरी क्रमागत संख्या यहाँ निकालेंगे। तो दूसरी बराबर आपने क्या माना था, x + 1 माना था। तो x बराबर हमको मिल गया है 11, तो x के स्थान पर हम 11 रख लेंगे, यहाँ पर होगा 11 + 1 बराबर 12, अर्थात पहली क्रमागत संख्या हमको 11 मिली और दूसरी क्रमागत संख्या हमको 12 मिली। 12 और 11 को आप प्लस करोगे 23 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको दिया जाए दो क्रमागत सम संख्याओं का योग,
दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 है, उन्हें ज्ञात करो। अब यहां पर आ गया है सम संख्याओं की चर्चा हुई है और दोनों क्रमागत हैं। तो सम संख्याओं में हमें मालूम है कितने का अंतराल पाया जाता है, 2-2 का अंतराल पाया जाता है। आप 2 का पहाड़ा पढ़िए तो सभी सम संख्याएं आपको मिलती चली जाएंगी। तो देखिए, तो यहां शुरू कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे माना पहली सम संख्या बराबर, माना पहली x, आप 2x भी मान सकते हैं, और दूसरी संख्या बराबर, जब 2 का अंतराल पाया जाता है तो दूसरी संख्या बराबर आपकी होगी x + 2 होगी, और आप इसको 2x + 2 भी मान सकते हो। पहली को 2x और दूसरी को 2x + 2 भी मान सकते हो, और यह भी मान सकते हो। अब यहाँ कंडीशन में योग दिया गया है, योगफल 50 है, तो इनको योगफल के रूप में लिख करके इक्वल 50 लिखिए, इक्वल 50 लिखिए। तो देखिए कैसे, x + 2 = 50। तो यहाँ पर होगा x सजातीय पद है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर +2 उधर ले जाएंगे संख्या की तरफ, पक्षांतर करेंगे 48 प्राप्त होगा। अर्थात 2x बराबर 48, तो 1x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 24 प्राप्त होगा। हमको पहली सम संख्या 24 प्राप्त हो गई है। अब हम दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, तो दूसरी संख्या बराबर होगा आपका x + 2 माने हो, अर्थात x बराबर 24 है, 24 + 2 = 26। अर्थात हमको पहली संख्या 24 मिली और दूसरी संख्या 26 मिली। अब आप लोग देख रहे हो इनका योगफल 50 है, ये दोनों सम संख्याएं भी हैं। क्वेश्चन को केवल समझते चलिए, उतारिए मत इसको। क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैथमेटिक्स उतारना नहीं चाहिए, उसको छापना नहीं चाहिए, उसको सॉल्व कर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हम क्या करें, अध्यापक महोदय क्या बता रहे हैं, कि हम उसको कैसे क्या उपाय करें कि हमको आ जाए। जैसे आपको मिल जाए दो क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 48 है, 48 है, उन्हें ज्ञात करो। तो जिस तरह आपने सम संख्याओं को से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, ठीक उसी तरह इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर लिखिए माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x + 2। विषम संख्याओं में भी 2 का अंतराल पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस है कंडीशन में, यहां पर x + 2 = 48 दिया गया है। तो x 2x हुआ, 2 को उधर घटाएंगे तो 46 प्राप्त होगा। तो x बराबर 2 से भाग देंगे, 23 प्राप्त होगा। तो हमें पहली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो गई, कितना है, 23 है। अब हम यहाँ दूसरी निकालेंगे, तो दूसरी बराबर होगा आपका x + 2 माने हो, तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 23 + 2 बराबर 25 प्राप्त होगा। अर्थात पहली क्रमागत विषम संख्या 23 और दूसरी 25। इसी तरह आप तमाम समस्याओं को, रेखीय समीकरण में उपस्थित समस्याओं को समीकरण के रूप में बदलकर सॉल्व कर सकते हो। समीकरण पर बस इतना ही ध्यान देना है कि उसको कैसे बनाया जाए। सबसे पहले जो अज्ञात चीज होती है उसको हम x, y, z कुछ भी मान लेते हैं,
और फिर उसके साथ प्लस का स्वरूप, अगर अधिक है तो कोई संख्या कितना अधिक है उतना प्लस करिए, अगर कम है तो माइनस करिए, अगर बाई के द्वारा व्यक्त किया गया है तो उसको अपान करिए। और इसमें तमाम कंडीशन होती हैं, जैसे अगर ऐसे दिया है गुना है, 3 गुना 4 गुना है तो उतनी संख्याओं का गुणा करिए, चौथाई तिहाई है उतने का भाग दीजिए, और ऐसे समीकरण बना करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो छोटी मोटी समस्याएं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक दूसरे में बांटिएगा, समझिएगा कहाँ रेखीय समीकरण कैसे पढ़ा जाता है।